खुर्रम में गुज़िश्ता शाम से फायरबंदी पर अमल दरामद जारी। कल शाम से फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जिले भर में 10 दिन बाद तालीमी इदारे भी खुल गए। जिले इंतजामिया का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 131 हो गई, 186 जख्मी हैं। पेशावर पाराचनार रोड समेत आमदरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। अशियाए खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल की किल्लत। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रहे हैं। ISI MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, जॉइंट डायरेक्टर IB, वज़ारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा। मुराद सईद वज़ीर हाउस पेशावर में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। वज़ीर इत्तलात तारड़ का दावा। कहा, वज़ीर हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक था। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पिम्स और पोली क्लिनिक की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। मुराद सईद की मौजूदगी का दावा मुज़ायका खेज है। अताउल्लाह तारड़ झूठ बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का जवाब। कहा, मुराद सईद एहतजाज में थे और गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर नाहल टोले का नाम गनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि जेल में जहरीली गैस से बानी PTI का जहनी तवाज़ुन खराब होने की तरदीद शेख वकास अकरम ने कर दी है। बानी PTI डियाला जेल में ही है। बोले, बानी ने संगजानी में एहतजाज की तजवीज़ मान ली थी मगर एहतजाज में मौजूद क़यादत का इस पर इतफाक ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। गवर्नर राज का शौक नहीं लेकिन मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए आखिरी वार्निंग है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी के वारंट निकले हुए हैं, अली अमीन के भी वारंट निकले थे। हुकूमत देख रही है कि कौन सा इश्तिहारी कहाँ छुपा हुआ है। मसाइल पर बात हो सकती है लेकिन NRO पर नहीं। तलाल चौधरी कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात गौर से सुनते हैं क्योंकि उनकी की गई निशानदेही अहम होती है। हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर के इमरान अब्बासी को गोली लगी थी, वो जाम बहक हुए। इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली है। मासूम लोगों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल किया गया। हमारी लीडरशिप डी चौक में थी, वहाँ से आखिरी गाड़ी अली अमीन गंडापुर की निकली। PTI के रहनुमा उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इन्हें पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। बानी चेयरमैन ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। अली मोहम्मद खान को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि जब बानी चेयरमैन ने संगजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए। गंडापुर भी संगजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल PTI को संगजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात तो बैरिस्टर गौहर के कहने से बानी PTI के इल्म में आई। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी समेत किसी को ये हक नहीं कि बानी PTI के फैसले के ऊपर फैसला दे। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए, जिस पर बानी PTI ने कहा कि आइंदा ऐसा ही होगा।
9 मई GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल मुंतकिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तमाम 120 मुलजिमान को अडयाला जेल में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया है। 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड पर भी समाअत आज अडयाला जेल में ही होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती केस का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदखिल ने केस सुनने से माजरत कर ली। आईनी बेंच का केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि वो और जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। कमीशन के 2 जजेस ये केस नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं। सीनियरिटी से हट कर भी चीफ जस्टिस तैनाती की मिसालें माजी में मौजूद हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुसरवी का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुसरवी से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान को उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। मुल्क भर में लोगों की शिकायत हैं कि कुछ दिन से सोशल मीडिया ऐप्स सही तौर पर नहीं चल रही। ISPs के पास भी इंटरनेट की कम स्पीड का कोई हल नहीं। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। शहजाद अहमद ने बताया कि इंटरनेट स्पीड के मसाइल हैं जो हल होते नजर नहीं आ रहे। VPN सारिफीन की ज़रूरत है। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1300 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के से 1,02,700 की सतह से ऊपर चला गया। दिल इस्माइल खान में चंद घंटों के दौरान नामालूम मुल्जिमान के पुलिस पर 2 हमले, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। 1 हमला दराबन चेक पोस्ट पर किया गया। मुल्जिमान 1 घंटे तक फायरिंग के तबादले के बाद फरार। फायरिंग से 1 एहलकार जख्मी हो गया। दिल इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 1 ASI शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शिगाई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शहीद कैप्टन मोहम्मद जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को आबा इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। कैप्टन जुहेब और सिपाही इफ्तिखार 30 नवंबर को ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू कर दिए हैं जिससे हम रोक रहे थे। अगर हमारे मुतालिबात न माने गए तो हम पूरे मुल्क में सड़कों पर होंगे। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को पैगाम। लोधरा में तकरीब के दौरान कहा, JOI पर दबाव डाला गया कि तरमीमी बिल जिस हालत में है उसे वैसा ही पास कर दें, लेकिन हमने बिल की 56 शिकों में से 34 कटवा दी। बन्नू के इलाके जानी खेल में मार्टर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों ने वीराने में पड़ा मार्टर गोला उठा लिया था। इलाके में मजीद किसी गोले की मौजूदगी के खतरे पर सर्चिंग जारी। हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल के काफ़ी हादसा रूनुमा हो रहे हैं और ये जो हादसा अभी सुपर हाईवे पे हुआ, ये मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। कराची के अंदर 2 हाईवेज हैं जो कि शहर के वस्त पे गुजरते हैं और उनके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आबादियाँ हैं और वहाँ से चलने वाली उसके ऊपर मोटरसाइकिलें अक्सर जो है वो हादसा का बाइस बनती हैं। और ये जो सुपर हाईवे है ये भी जो है मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है और इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न बाईपास है हमारा, जहाँ पे अक्सर वाकयात होते हैं एक्सीडेंट के, वो भी मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है। ताहम जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस सिलसिले में मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ करती है।
कराची की सड़कों पर दंदनाते देव हैकल डंपर शहरियों की मौत का परवाना बन गए। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के औकात पर अमल दरामद किया जाता है। पोर्ट की तरफ हैवी ट्रैफिक की 24 घंटे आमद-रफ्त पर पाबंदी नहीं। वाटर टैंकर, कचरा उठाने वाली और ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियाँ औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में डीआईजी ट्रैफिक ने कहा कि सुपर हाईवे मोटरवे की हदूद में आती है। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाती रहती है। 2 रोज़ कबल सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कॉलेज प्रोफेसर और उनकी अहलिया को कुचल दिया था। जाँ बहक जोड़े की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए अमेरिका जाने वाले वफ़द की माली मावनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ़द के वीज़ों की दरख्वास्त 1 हफ्ते में मंजूर होने की उम्मीद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ़द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की तरफ से सेनेटर बुशरा जाएंगी। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क के कई शहरों में सर्दी बढ़ गई। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजाज करदू में दर्जा हरारत -3, गिलगित 1, मरी 2, कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सुबह में खुनकी का एहसास। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 17 रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी अजला में बारिश, जालाबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। ज़िला दुक्की में जालाबारी ने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जालाबारी से सैकड़ों सोलर प्लेटें, दरख्तों को नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात की आज शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर का फ़ज़ाई मायार आज भी मुज़र से है। दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 287 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में कराची का भी तीसरा नंबर। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती में मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, मुल्जिमान फरार। जाँ बहक नौजवानों की 12 रोज़ बाद शादी थी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोटू ने दावा किया है कि कराची में इस साल जराइम कम हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से सीसीटीवी कैमरों की शुरुआत की है। 35,000 कैमरे पूरे कराची में लग चुके हैं। कराची में रवा साल डकैतियों में 103 शहरी जाँ बहक हुए। 150 से ज़ायद क्रिमिनल्स मुकाबलों में हलाक हुए। हैदराबाद के इलाके टंडीजाम में शादी की तकरीब में होने वाली हवाई फायरिंग से जाँ बहक होने वाली फनकारा के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। FIR के मुताबिक शादी की तकरीब में दुल्हा और उसके भाइयों ने हवाई फायरिंग की। वालिद का कहना है कि उनकी बेटी आर्टिस्ट थी, तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा करने गई थी। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। दुल्हन समेत 2 खवातीन को बचा लिया गया। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालिबात के हक में अस्पतालों की OPDs में 8 रोज से अलामती हड़ताल जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के सुबह 8 से 11 बजे तक बायकॉट से मरीज परेशान। हड़ताल अस्पतालों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के खिलाफ की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को तमाम मुकदमात में मुआफ़ी दे दी। गैर कानूनी असलहे और टैक्स चोरी के मुकदमे में अब हंटर बाइडेन मुमकिना सजा से बच गए। बाइडेन ने मुआफ़ी न देने का वादा किया था। भारत में एक बार फिर किसान सड़कों पर। ग्रेटर नोएडा से किसान आज दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। किसानों ने मार्च का फैसला हुक्काम के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किया। किसानों के मुतालिबात में हुसूल अराजी एक्ट 2013 की बहाली, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद और नए हुसूल अराजी कानून के फवायद दिए जाना शामिल है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र नोएडा से मुत्तसिल तमाम सरहदों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कौम परस्त सियासतदान खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की 51वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पसमानदा खिते की इल्मी, फ़िक्री, सियासी और सहाफ़ती तारीख में नुमाया और काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया।
मुत्ताहिदा अरब अमारात का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। अमाराती यौमुल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के एहतियात दिए। शारजा में पाकिस्तानियों ने अमाराती गीत गाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्ताहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, हमें मुत्ताहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। हम अपने तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर की UAE के कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, ये हमारे इत्तेहाद, बसीरत और कामयाबियों के जश्न का दिन है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से बहरिया टाउन कराची में तकरीब का इनेकाद। डांसिंग फाउंटेन शो में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। काउंसिल जनरल बखीर अतीक रनती की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ काउंसिल खानों के मंदूबीन समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब व फन से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं।